वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश का नया टॉपिक, मध्य प्रदेश की पर्वत और पहाड़ियां। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की पर्वत और पहाड़ियां। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से अगर देखेंगे तो दो प्रमुख पर्वत हैं। एक का नाम है आपका विंध्याचल पर्वत, जो इस तरीके से फैला हुआ है। दूसरे पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत, जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। ठीक, विंध्याचल और सतपुड़ा। अगर इसकी बात करें तो ये पर्वतों का भी जो है दो, इनको कई 2 या 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से हैं? तो जैसे कि विंध्याचल को देखें तो एक तो इसका नाम विंध्याचल ही है, इसी पर्वत का नाम विंध्याचल। फिर थोड़ा सा बीच में जाने पर इसको बोलते हैं भांडे श्रेणी, और मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसको कैमूर के नाम से जानते हैं। कैमूर नाम सुना होगा, कैमूर के नाम से सीमेंट वगैरह भी आते हैं, तो इसको कैमूर श्रेणी के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा की बात करें तो इसको 3 भागों में, राजपीपला पश्चिम में, राजपीपला मध्य में इसको महादेव श्रेणी, महादेव, और पूर्व में इसको मैकल, मैकल श्रेणी के नाम से जानते हैं। अगर इन पर्वतों के विस्तार की बात करें तो विंध्याचल पर्वत जो है ये आपका एमपी प्लस राजस्थान। अब राजस्थान का थोड़ा सा बता दूं, नॉर्मली क्या है हम लोगों को ये बुक्स में बताया नहीं जाता, तो विंध्याचल का कुछ भाग जो है वो राजस्थान में भी जाता है। यहाँ पे आप लोग मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स है श्रेणी, इनके नाम से इसको जाना जाता है। जब आप राजस्थान का मैप देखेंगे, अब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वहां पे मुकुंदरा हिल्स आती है मध्य प्रदेश के पास यहीं पे, और वहां पे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क है, तो उसी के नाम से वो रखा गया है। तो राजस्थान में विंध्याचल पर्वत को मुकुंदरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान में है। राजपीपला, ये जो पर्वत श्रेणी है ये गुजरात प्लस मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पर्वत जो है आपका ये मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र इसमें विस्तारित है, और मैकल जो पर्वत है ये एमपी और छत्तीसगढ़ इन राज्यों में विस्तारित है। अभी हम प्रमुख पर्वतों की बात कर रहे हैं, और अगर कैमूर की भी बात करें तो ये भी थोड़ा सा हिस्सा आपका यूपी में चला जाता है। तो यहाँ पे हम चाहें तो इसमें यूपी भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर यहाँ पे ये यूपी में कनेक्ट हो जाता है आगे। ठीक है, अब एक एक करके इन पर्वतों के बारे में बात करते हैं। तो विंध्याचल पर्वत जो है मध्य में, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है मध्य में सिगार, ठीक है, यहाँ पे सिगार, सिगार। मध्य भांडर में आ जाओ तो यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम है आपका सद्भावना चोटी, सद्भावना। और कैमूर में है इसकी गिद्धराज, कैमूर में इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है गिद्धराज। ठीक है, ये कहां पे आते हैं? ये सतना में, सतना में। राजपीपला की बात करें तो राजपीपला की जो हाईएस्ट पीक है वो है चूलगिरी, चूलगिरी इसकी हाईएस्ट पीक है। सतपुड़ा में अगर हम बात करेंगे तो सतपुड़ा में आपकी आती है धूपगढ़, धूपगढ़।
ठीक है। और मैकल में अगर आ जाएंगे तो मैकल में आती है दो, जैसे धूपगढ़ कौन सी है, धूपगढ़ की इसकी हाईएस्ट है 1350 मीटर। ठीक है। मैकल में आते हैं तो जब एमपी के बारे में बात करते हैं, एमपी में तो हो जाएगा आपका अमरकंटक। और जब हम हाईएस्ट पीक छत्तीसगढ़ में बात करते हैं, ये एमपी की है। ठीक है। एमपी एमपी में जो मैकल की हाईएस्ट पीक है। और अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो बदरगढ़, बदरगढ़ ये छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक है मैकल की। ठीक। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और पर्वत भी आते हैं, जैसे राजपीपला को कुछ और उसमें डिवाइड करते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियां भी यहाँ पे मिलती हैं। तो चूलगिरी के अलावा यहाँ पे असीरगढ़ की पहाड़ी, ये असीरगढ़ यहाँ पे है, असीरगढ़। ठीक है। ग्वालीगढ़, बड़वानी, बड़वानी, ये कुछ पहाड़ियों में भी इसको डिवाइड किया गया है या इनको विभाजित किया जाता है। इस पर्वत के बीच में एक आता है आपका बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर पास, ये पास है, इसको बोलते हैं दक्षिण का द्वार। दक्षिण का द्वार क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने टाइम में यानी ईस्ट प्राचीन भारत में जब नॉर्थ से साउथ की ओर जाते थे तो इसी पास से गुजरते थे, इसलिए इसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है। इन दोनों पर्वतों के बीच से एक नदी बहती है, उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी बहती है। और जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से एक और नदी बहती है, उसका नाम है कौन सी? ताप्ती। ठीक है। और सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी है? नर्मदा। और ताप्ती नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत आता है? वो है आपका अजंता। ध्यान रखना, पेपर में पूछा सकता है। अजंता पर्वत ताप्ती नदी के दक्षिण में, सॉरी, ताप्ती के दक्षिण में अजंता पर्वत है। और अजंता के उत्तर में कौन सी नदी है? तो ताप्ती बहती है। क्लियर है? अब कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उन पे भी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जैसे कि मैं कुछ जो पहाड़ियां हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपका एक श्योपुर में एक पहाड़ी पड़ती है टुंगरा, टुंगरा श्रेणी। टुंगरा श्रेणी की खासियत यह है कि आपका जो मध्य भारत, जो भौतिक विभाजन पड़ा था ना, मध्य भारत का पठार, या फिर हम इसको ग्वालियर चंबल क्षेत्र भी कह सकते हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की ये हाईएस्ट पीक है। एक हाईएस्ट पीक है टोंगरा। अगला है यहाँ पे आपका आता है ग्वालीगढ़, सॉरी, गोपांचल पर्वत। गोपांचल, इस पे क्या है? इस पे ग्वालियर का किला है। ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे की ओर साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पर्वत, छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती हैं, उसका नाम है सोनागिरी। सोनागिरी, ये पर्वत जो है आपका जैन मंदिरों के लिए जाने जाते हैं, दतिया में जैन मंदिर के लिए। फिर यहाँ पे आ जाओ सद्भावना, ये आपकी दमोह में है, सद्भावना दमोह। सद्भावना जो चोटी है, ये आपकी किसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है? रीवा पन्ना के पठार की, रीवा पन्ना के पठार की। फिर आ जाओ यहाँ पे आपकी कौन सी है? सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा ये आपकी है बुंदेलखंड के पठार की, हाईएस्ट पीक है।
क्लियर। सिगार ये आपकी मालवा की है। यहीं पे आपको कुछ और चोटी मिल जाएंगी, एक तो है मांडू, मांडू, और मांडू के अलावा बांगचू पॉइंट है, पॉइंट, ये भी आपको यहाँ पे एक चोटी मिल जाएगी, बांगचू पॉइंट। काकरबर्डी, काकरबर्डी, ये भी आपको एक यहाँ पे चोटी मिल जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान दें तो इन पहाड़ियों या पर्वतों पे तो इनसे कुछ नदियां निकलती हैं, ठीक है, जैसे कि बांगचू से निकलती है आपकी चंबल नदी, चंबल, ठीक है। काकरबर्डी से निकलती है आपकी क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा, ठीक। अमरकंटक पे आ जाओ तो यहाँ पे तीन नदियां निकलती हैं, एक तो है नर्मदा, सोन और जोहेला, ठीक है। और फिर आ जाओ यहाँ पे आपका गिद्धराज से निकलती है आपकी केन नदी, केन नदी निकलती है। कुछ एक यहाँ पे एक से एक पर्वत और भी है, एक छोटी सी पहाड़ी, नैरो हिल्स, नैरो हिल्स, ये आपकी जैव विविधता के लिए जानी जाती है, जैव विविधता के लिए ये जानी जाती है, ठीक है। सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की हो गई है, सहावड़ा हो गया। अच्छा, कैमूर जो रेंज है यानी जो पूर्वी बुंदेलखंड है, ये आपका जो है खनिज है, खनिज भी कौन सा आपका चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, चूना पत्थर के लिए ये जाना जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो बहुत, सीमेंट उत्पादन होता है इस क्षेत्र में, सीमेंट उत्पादन होता है, ठीक है। फिर एक आता है आपका लम्हेटा हिल्स, लम्हेटा हिल्स जो है, लम्हेटा हिल्स कहाँ पे है, लम्हेटा हिल्स ये आपका आता है जबलपुर में, बस इसकी लोकेशन याद रखनी है। एक है लांजी हिल्स, लांची या लांजी हिल्स है, ये आपकी आती है बालाघाट में, बालाघाट में आती है। और प्रमुख चार पहाड़ियां और भी हैं आपकी जो कि भोपाल में आती हैं, भोपाल में, भोपाल में बीपीएल लिख रहा हूं इसको, भोपाल, ठीक है। तो एक है आपका श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स जिसपे सीएम हाउस है। फिर है आपका अरेरा हिल्स, अरेरा हिल्स। फिर एक और है यहाँ पे ईदगाह हिल्स, एक और है यहाँ पे नरेरा हिल्स, नरेरा, और एक है कटारा, कटरा सॉरी, कटरा हिल्स। तो ये पांच जो है भोपाल में है, तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी, इनमें से कौन सी भोपाल में नहीं है या भोपाल में है, ठीक है। तो प्रमुख प्रमुख जो चोटियां पर्वत हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और मिलते हैं, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। और आपके जो कुछ भी क्वेरी हो पूछ सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं वहां पे आपके आंसर को जरूर करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।